नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। खबर महिषी विधानसभा से है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार शमीम अख्तर का चुनाव प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। वो हर दिन कई वार्डों और पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर स्थानीय लोगों से जनसमर्थन की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को भेलाही पंचायत में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शमीम अख्तर ने कहा कि इस प्रचार अभियान में हम जन सुराज के विजन और प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। महिषी की समस्याएं पुरानी हैं और उनका समाधान केवल ईमानदार प्रयास और स्थानीय समर्थन से ही संभव है। इस मौके पर प्रमोद कुमार राम के साथ स्टार प्रचारक शाहनवाज बदर और उनके सैकड़ों समर्थक और जन सुराज के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आप सभी मीडिया के साथियों को मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां आने की जहमत किए। हमारे शमीम भाई महिषी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार हैं और आज महिषी के भिलाही गांव में हम लोग यहां जनता संजय यहाँ लोगों से मुलाकात किए हैं और एक चुनाव का जो एक मुद्दा है, आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में जन स्वराज एक वाहिद पार्टी है जो 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ रही है और महिषी में जो चुनाव है यकीनन हमारी जो लड़ाई है वो एनडीए से है और एनडीए बनाम जन स्वराज की लड़ाई है और जनता ये लड़ाई को लड़ रही है। जहां जहां जा रहे हैं बहुत लोगों में खुशी है और लोग बाहर से जो लोग काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से लोग गांव से दूर रहते थे, वो लोग आ रहे हैं छठ में। इसी तरह मुसलमान भाई तमाम लोग आ रहे हैं और चुनाव के का जो खुशी का माहौल है और मुझे लगता है कि शमीम भाई मौजूद है, हर जगह इनका एक इस्तकबाल हो रहा है जोरदार तरीके से। आप लोगों ने देखा अभी भिलाई में कि सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद है इनको सुनने के लिए और सब लोगों ने ठाना है कि इस मर्तबा जो महिषी का विधायक है शमीम भाई को बनाएंगे। तो पूरे बिहार में जन स्वराज की एक मुहिम चल रही है, एक जन स्वराज की लहर चल रही है और एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था जिसको प्रशांत जी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम लोग इसमें फतेह होगा और एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। उसमें महिषी के लोगों का और यहाँ के लोगों का हम लोगों ने इन लोगों से मदद मांगी और सब लोगों ने वादा किया है कि हम पूरी ईमानदारी से जन स्वराज के साथ और शमीम भाई के साथ रहेंगे और वोट भी डालेंगे और इनको जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का 2 सीट जो है सूचियों में है, सहरसा और महिषी, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को आना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को आना पड़ रहा है और मोदी जी भी आने वाले हैं। ऐसा क्या रणनीति तैयार किया आप लोगों ने कि बड़े बड़े लीडर को यहाँ आना पड़ रहा है? देखिए, जब प्रशांत जी टिकट का बंटवारा कर रहे हैं तो महिषी विधानसभा में खासतौर से कई पैसे वाले और ताकतवर लोग जो जिस तरीके से दूसरे दलों में जो महिषी के नहीं है लेकिन वो यहाँ महिषी में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव में वो नजर आते हैं, चुनाव में नजर आते हैं और चुनाव के बाद बेचारे चाहे जीते या हारे वो गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद ही नजर आते हैं। लेकिन प्रशांत जी का यही मकसद था कि पैसे वाले हो या ना हो, ईमानदार शख्स चाहिए और उस विधानसभा का चाहिए। इसलिए इस लड़ाई को आप लोग महसूस कर रहे होंगे। बाहर से बड़े बड़े नेता जो खासतौर से सहरसा और महिषी आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि उन लोगों को सही जानकारी हो चुकी है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, डर और खौफ का। लेकिन मैं समझता हूं कि जब जनता लड़ाई लड़ती है तो आवाम जब लड़ाई लड़ती है और आवाम ईमानदारी से वोट देंगे तो यकीनन जनस्वराज की फतह होगी और एक नई व्यवस्था को बनाने में खासतौर से महिषी के आवाम का एक बड़ा किरदार होगा। और मैं इसीलिए बहैसियत स्टार प्रचारक यहाँ आया कि यहाँ के लोगों को सही जानकारी क्या है, किस तरह का माहौल चल रहा है। तो मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि जिस गांव में जाओ, जहां जिस समाज में जाओ, सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है। इस जन स्वराज में कि जब पार्टी बनी थी 1 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को बनाने का काम किया। ये सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है बल्कि 1 करोड़ बिहारियों की पार्टी है और उसमें सभी धर्म और सभी जातियों का एक रोल है। इसलिए यहाँ क़यादत और लीडरशिप का जो मसला है, हमारे 4 विधानसभा में कहीं ना कहीं महिषी सुर्खियों में है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और पूरे बिहार में ये बात फैल चुकी है कि महिषी में एक नया मुस्लिम विधायक और एक नया रहबर मिलने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि जात
बात से ऊपर उठ करके एक ईमानदार और अपने गांव, अपने इलाके के एक ऐसे आदमी को विधायक बनाने का काम करे जो आपके दुख सुख में वो साथ रहे। वो जीतेंगे तब भी, नहीं जीतेंगे तब भी, लेकिन आपके साथी थे, साथी हैं और साथी रहेंगे। ऐसे बाहरी लोगों को आप लोग हटाएं और अपने आदमी को कामयाब बनाएं। मेरा नाम शहनवाज बदर। देखिए, जिस दिन से मुझे प्रशांत किशोर जी ने मेरे कंधे पे मैसी विधानसभा का जिम्मेदारी दिया है, यहाँ की जनता, जनता मालिक, आम आवाम जितने भी लोग हैं, मुझे बहुत ही क्या कहते हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत जगह जो है सो फोन से बुला रहे हैं, आप मेरे गांव आइए, महारे आइए। यहाँ 200 आदमी का हम एक जगह जमावड़ा कर रखे हैं, इन लोगों से मिलिए, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। इसी तरह का माहौल यहाँ पे चल रहा है अभी। कहा जा रहा है कि जितने भी मुसलमान भाई है वो वो तो अब बखूबी अभी आप लोग देख लिए, भिलाई गांव में हम अभी आए हुए हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे आए हैं। यहाँ के लोगों ने ये इंतजाम किया है और कहीं से कोई आरजेडी को वोट देने के लिए नहीं जा रहा है। ये भले ही है कि मान ली बहुत पुरानी पार्टी है, लोग बहुत सारे लोग पहले जुड़े हुए थे और हमारी जन स्वराज पार्टी अभी नई पार्टी है, पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं एनडीए और आरजेडी से ही कट करके हमारे साथ आ रहे हैं सारे लोग। अभी भिलाई में आप घूम जाइए, किसी भी लोग से पूछेगा तो वो जन स्वराज ही बताएगा आपको। वादा लेकर आप जनता को जा रहे हैं, आपको मौका हम 5 काम का वादा कर रहे हैं और लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं और उनके हित के लिए वो सारा 5 काम है और उसको जब मेरी सरकार बनेगी वो 5 काम लागू हो जाएगा। शमीम अख्तर जनता पार्टी से है, जनता पार्टी का तो लड़ाई किससे है बिहार में? बिहार में लड़ाई अभी देखिए, जो लड़ाई होती है ना वो मौजूदा सरकार जो होती है उसी से होती लड़ाई होती है, उसी का जो है तो सारा गुणगान होता है या उसका अफगान होता है, जो भी होता है वो उसी के साथ होता है। इसलिए हमारी लड़ाई, ऐसे लड़ाई हमारी किसी के साथ नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो, मेरा जो भी कहना है वो सारे पार्टी से अलग है। वो कितना भी है झूठा वादा कर रहा है, हम वादा नहीं कर रहे हैं किसी से, हम लागू करेंगे और हम हक की जो मूल सुविधा है, मूल मुद्दा है, हम उसकी बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, दीदी को 30,000 रुपया देंगे, बिजली यूनिट फ्री कर देंगे। तो जनता बदलाव चाह रही है, जनता इस चीज को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? चलिए 15 साल माने लालू यादव जी का सरकार था, क्यों नहीं नौकरी, एक भी नौकरी नहीं मिला किसी को। तेजस्वी जी पहले कई वर्षों से उप मुख्यमंत्री रहे, इस क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी के साथ जो है सरकार बनाए हुए थे, क्यों नहीं नौकरी दे दी है? हर घर नौकरी दे देते। आज इलेक्शन का टाइम आया है तो हर घर नौकरी देने के लिए तैयार है। वो क्या संभव है कहीं से कि हर घर नौकरी मिल जाएगा? सवाल नहीं कहीं से, ये तो फलक वादा है एकदम। लोग खुद समझ रहे, जनता यहाँ की समझ रही है इस बात को। विधानसभा में 2 बड़े नेता है, महागठबंधन से डॉक्टर गौतम कृष्ण है और एनडीए से सिटिंग विधायक कुंजेश्वर दादी है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति, क्या बड़ी लड़ाई है? इस लड़ाई को कैसे शमीम अख्तर लड़ रहे हैं और इस चीज को कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अगर आपको मुस्लिम सपोर्ट करेंगे तभी यहाँ से जन स्वराज पार्टी जो वो सीट निकाल पाएगी। क्या कहेंगे इस मुद्दा को लेकर, जो अदर कास्ट के जो वोटर्स है? नहीं, हम जहां तक हम अपनी बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं उस चीज को कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं हमको वोट दे रहे हैं, अदर कास्ट भी हमको वोट दे रहे हैं। और रही बात के बड़ी पार्टी और बड़े नेता, तो हम नहीं जानते हैं कि बड़े नेता है वो। अगर यहाँ की जनता अगर उसको बड़ा बनाएंगे, अगर बड़ा नेता होते तो पिछले दफे जीत जाते, वो बड़ा नेता बन जाते। हम नहीं समझ रहे हैं कि वो बड़ा नेता है। अगर यहाँ की जनता, महसी की जनता अगर उसको बड़ा नेता बनाएंगे तो वो जीतेंगे। जब बनाएंगे तब, अभी बड़ा नेता हम नहीं समझ रहे हैं। आपने जो जनसभा को संबोधित करने के तो आपने कहा है कि जो अगर इस बार अगर चूक हुई तो 20 साल तक कोई मुसलमान विधायक नहीं हो। कहीं आप जाति विशेष नहीं कर रहे हैं? नहीं, जाति विशेष कैसे बात नहीं है कहीं से भी। यहाँ मुसलमान की आबादी सबसे ज्यादा है महसी विधानसभा में। अगर आंकड़ा आपको मालूम है या नहीं मालूम है, महसी विधानसभा में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अदर कास्ट है। तो इस बिना पे जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ मुसलमान का हक बनता है और पहले भी मुसलमान ही
यहाँ के विधायक थे। शमीम अख्तर को अगर महसी विधानसभा की जनता अगर मौका देती है तो सबसे पहला महसी विधानसभा का विकास का मुद्दा क्या रहेगा? जो शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहले हम शिक्षा पे काम करेंगे। अगर मेरा एजुकेशन महसी विधानसभा में शिक्षित लोग हो जाएंगे तो यहाँ का डेवलप अपने आप होना शुरू हो जाएगा, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे वो। पीआईपी पार्टी जो है कहती है डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए हमें, जबकि 2% वाले हैं, आप लोग 18% वाले हैं। जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो क्या लगता है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम में से किसी को रखा जाएगा? अभी तक तो अगर वो उनके मन में होता तो वो बोल देते, अभी तक तो नहीं घोषणा किए हैं। बाकी यहाँ की जो है सो हमारी जितने भी अवाम है, इस भिलाई के जनता है, वो बता देंगे आपको क्या दर्द है इन लोगों को, सारे लोगों को। आप कह रहे थे कि जो राजद नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी का पीछे में बढ़ाया जाता है, वो लालू जी के साथ काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। सही बात है, हम क्या कहेंगे? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, लोग इतना ना समझ नहीं है, सारे लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि पिछले इलेक्शन या पहले लालू प्रसाद यादव जी के समय में वो बगल में बैठते थे। आप लोगों ने कभी देखा है उनको, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए इस इलेक्शन में? कभी कभी देखिए ना, उनका दर्जा क्या है, उस दर्जा को आप देखिए ना। जनसुराज की पार्टी की अगर सरकार बनती है बिहार में तो क्या मुसलमानों को डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा दे सकते हैं? जब बिल्कुल दे सकते हैं। आप देख लीजिए ना कि और अदर पार्टी जो है कितना परसेंटेज, 40%, 60% होने के था ना कि मेरा 40 सीट चाहिए हमको, मुसलमान का हक बनता है बिहार में 40 सीट। हमारे प्रशांत किशोर जी ने पहले ही घोषणा कर दिए थे, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। 40 सीट पे घोषणा किया और आज के डेट में मुसलमानों को 40 सीट पे बिहार में लड़ा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जहां से मुसलमान आरजेडी से लड़ेगा वहां से हम अपना कैंडिडेट मुसलमान नहीं देंगे। इसका मिसाल है बख्तियारपुर।